एक बार एक ट्रेन के साथ हादसा हो गया और वो पटरी से नीचे उतर गई और वो पटरी से नीचे उतरने के बाद बड़ी सी दीवार के साथ जाके टकरा गई। ट्रेन में सफर कर रहे लोगों में से आधे से ज्यादा लोग तो वहीं पर मर गए और बहुत सारे लोग घायल भी हो गए। फिर उस ट्रेन का सर्वे किया गया और सर्वे में उन लोगों को ढूंढा गया जो हर रोज उस ट्रेन से सफर करते हैं लेकिन आज सफर नहीं कर रहे थे, उन लोगों को ढूंढा गया। और जो आदमी इंस्पेक्शन कर रहा था वो इंस्पेक्टर बारी बारी सबको मिलने गया। तो वो इंस्पेक्टर पहले व्यक्ति से मिला और उसने उस व्यक्ति से पूछा कि तुम आज क्यों सफर नहीं कर रहे थे। तो उस व्यक्ति ने उस इंस्पेक्टर को बताया कि आज मेरा अलार्म बजा नहीं और मुझे उठने में देरी हो गई, इसलिए मेरी ट्रेन छूट गई थी। फिर वो इंस्पेक्टर दूसरे व्यक्ति से मिला। जब उसने पूछा कि आज तुम क्यों नहीं सफर कर रहे, तो उस व्यक्ति ने बताया कि जब मैं घर से निकल रहा था तो काली बिल्ली ने मेरा रास्ता काट दिया और इसीलिए मैं वहीं ठहर गया और जब मैं स्टेशन पहुंचा तो ट्रेन जा चुकी थी, इसीलिए मैं आज सफर नहीं कर रहा था। फिर वो इंस्पेक्टर एक औरत से मिले। उसने उस औरत को पूछा कि आज तुम क्यों नहीं सफर कर रही थी। तो उस औरत ने बताया कि मेरी बेटी को मुझे स्कूल में छोड़ने जाना था और रास्ते में एक कुत्ते ने मेरी बेटी के ऊपर कीचड़ उछाल दिया। तो फिर मैं घर आई, उसके कपड़े चेंज किए और फिर से उसे स्कूल रखने गई, उसमें मेरी देरी हो गई और इसीलिए मैं आज ट्रेन नहीं पहुंच पाई। फिर वो इंस्पेक्टर चौथे व्यक्ति से मिला। उसने चौथे व्यक्ति को भी सेम सवाल किया कि आज तुम क्यों नहीं सफर कर रहे थे। तो उस व्यक्ति ने इंस्पेक्टर को बताया कि जब मैं घर से निकल रहा था तो मेरे पड़ोसी ने मुझे पूछ लिया कि कहाँ जा रहे हो। और मेरे घर में ये माना जाता है कि जब भी हम कहीं बाहर जाए और हमें कोई टोक देता है, कोई हमें रोक देता है तो हमें रुकना पड़ता है, अगर नहीं रुके तो अपशकुन होता है। तो इसीलिए जब मैं स्टेशन पहुंचा तब ट्रेन जा चुकी थी। और वो इंस्पेक्टर जितने भी व्यक्ति को पूछता था सभी के पास वैलिड रीजन ही थे। किसी का अलार्म नहीं बजा था, किसी की बेटी को उसे स्कूल छोड़ जाना था लेकिन कुत्ते ने उस पर कीचड़ उछाल दिया था, किसी के पड़ोसियों ने उसे रोक दिया था, टोक दिया था जिसे अपशकुन माना जाता है, किसी का रास्ता बिल्ली ने काट लिया था जिसे भी अपशकुन माना जाता है। तो सभी के पास यहाँ पर वैलिड रीजन ही थे। लेकिन अगर सोचो दोस्तों, वो घटनाएं उन लोगों के साथ अगर हुई ही ना होती, वो अपशकुन वाली बात इन लोगों के साथ हुई ही ना होती, तो आज वो लोग ट्रेन में सफर कर रहे होते और ये ट्रेन वाले हादसे में वो भी शामिल होते। तो मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि जो भी हमारे साथ हो रहा है, जो भी हमारे साथ शुकन या अपशकुन जो भी हो रहा है, वो हमारे अच्छे के लिए ही हो रहा है। तो दोस्तों, जब भी आप कहीं पर जा रहे हो, आप कुछ नया शुरुआत करने जा रहे हो, आप कुछ काम करने जा रहे हो, तो जब भी आपके रास्ते में ऐसी कोई बाधा आती है तो उससे अपशकुन मत मानो। जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। तो दोस्तों, मैंने देखा भी है और मेरा खुद का एक्सपीरियंस भी है कि जब भी हमारी लाइफ में या फिर हमारे रास्ते में कोई बाधा आती है तो वो हमारे आगे के रास्ते को क्लियर करने के लिए आती है। एक बार एक गांव में राजा ने सारे बच्चों को खीर खिलाने का सोचा। उसने बाजू के गांव से हलवाई को बुलाया और उसे खीर बनाने का निर्देश दे दिया। अब वो हलवाई खुले मैदान में खीर बना रहा था, लेकिन जब वो खीर बना रहा था तब ऊपर से एक समड़ी गुजरी जिसके मुंह में सांप था। वो समड़ी अभी अभी उस सांप का शिकार करके ऊपर से जा रही थी। वो सांप उसकी चोंच से भागने की कोशिश कर रहा था और ऐसा करने में उसे कामयाबी भी मिली, लेकिन वो सांप सीधा नीचे आके उस खीर के पात्र में गिर गया और वो पूरी खीर जहरीली हो गई। अब वो खीर सारे बच्चों को पीरस दी गई और सारे बच्चे उस खीर को खा के वहीं पर मर गए। और ये देख के हलवाई घबरा गया। उसे लगने लगा कि राजा उसे कड़ी से कड़ी सजा देंगे और बदतर से बदतर मौत देंगे। तो इससे बचने के लिए वो हलवाई वहां से भाग गया और वो अपने गांव में जाके तालाब में जाके उसने अपनी खुद की जान ले ली। अब जैसे ही राजा उस गांव में वापिस आए, उसने सारे बच्चों को मृत पाया और उसे भी शंका उस खीर पर ही हुई कि ये खीर खा के ही सारे बच्चे मर गए होंगे। लेकिन सत्य को जानने के लिए उस राजा ने उस खीर को चखा। जैसे ही उसने खीर को चखा, वो राजा वहीं पर मर गए। अब सोचो दोस्तों, वो सांप उस खीर में गिर के मर गया, समड़ी भूखी मर गई, बच्चे खीर खा के मर गए, राजा खीर चख के मर गया और वो हलवाई तालाब में अपनी जान देकर मर गया। अब मरने के बाद इन सबकी आत्मा पहुंची यमराज के पास और सब अपना न्याय मांग रहे थे। यमराज भी कंफ्यूज हो गए कि यहाँ पर ब्लेम किसका था, यहाँ पर असल में दोषी कौन है। तो ये जानने के लिए यमराज स्वयं धरती पर आए और जैसे ही यमराज धरती पर आए, उसे राजा के गांव के बारे में कुछ नहीं पता था और वो चलते चलते राजा का गांव ढूंढ रहे थे। और जैसे ही यमराजा चलते चलते उस गांव के पास पहुंचे, वहां पर एक आदमी बैठा था जिसने उसको पूछा कि क्या ये वही गांव है जहां पर बहुत सारे बच्चों की मौत हो गई। तो उस आदमी ने उसे बताया कि हाँ, ये वही गांव है, लेकिन आप कहाँ जा रहे हो। तो यमराजा ने बताया कि मैं वहीं जा रहा हूँ। तो उस आदमी ने उस यमराजा को चेतावनी दी कि वहां पर मत जाना, वहां राजा सबको खीर खिला के मार रहा है। इतना सुनने के बाद यमराजा को यकीन हो गया कि दोष किसका था। ये लोग जो मर गए उसमें से किसी का दोष हो या ना हो, लेकिन ऐसे दोषी आपको हर जगह पर मिलेंगे जिसे कुछ पता ही नहीं है, फिर भी लोगों को ये बता रहे हैं कि उस राजा ने सबको खीर खिला के मार दिया। और दोस्तों, यही हमारे समाज के साथ हो रहा है। लोगों को असली कहानी पता ही नहीं है, सब लोग अपनी अपनी कहानियां बता रहे हैं और लोग उसे मान भी रहे हैं। असल में घटना क्या हुई थी वो लोगों को पता ही नहीं होता है, फिर भी लोग अपनी अपनी कहानियां बना रहे हैं, लोग अपनी अपनी कहानियां सुना रहे हैं और सुनने वाले लोग उस पर विश्वास भी करते हैं।
तो दोस्तों जब भी आपको किसी के बारे में जानना हो तो असली किरदार को पूछो, जो उस कहानी का हिस्सा था उसे पूछो, जिसने इस कहानी को देखा है उसे मत पूछो, क्योंकि देखने वाला जो बताता है उसमें 50% ही सही होता है, लेकिन जिसने एक्सपीरियंस किया है वो अगर बताएगा तो वो 100% सच होगा। और ये बात कहीं ना कहीं सच भी है कि सुनने वाला 20% जानता है, देखने वाला 50% जानता है, लेकिन जो उस कहानी का किरदार था उसे 100% पता है कि असल में कहानी क्या हुई थी। और यही बात मैं हमारे समाज को समझाना चाहता हूँ। इसीलिए दोस्तों ये वीडियो अपने रिश्तेदारों के साथ अवश्य शेयर करना और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो दिखाना। एक बार एक राजा नगर घूमने के लिए निकला। जैसे ही रास्ते से वो जा रहा था उसने रास्ते के साइड में एक बड़ा सा पत्थर देख लिया। उसने उस पत्थर को वहां से उठा के रास्ते के बीचों बीच रख दिया और रास्ते में लोगों का आना जाना अब बंद हो गया। और वो पत्थर से थोड़े दूर जाके छिप गए और वो देखने लगे कि इस पत्थर को कौन उठा के साइड में रखता है। अब सबसे पहले वहां से 2 सेठ निकले। वो उस पत्थर के आजू बाजू घूमने लगे, लेकिन किसी ने उस पत्थर को उठाया नहीं और पत्थर को उठाने के बजाय वो राजा को कोसते कोसते गाली देते हुए वहीं खड़े रह गए। अब थोड़ी देर के बाद वहां से एक चरवाहा अपनी भेड़ बकरियों के साथ निकला। वो भी इस पत्थर के आजू बाजू घूम के दोनों सेठ के साथ बाजू में खड़ा रह गया, लेकिन उन तीनों में से किसी ने भी इस पत्थर को हटाने की कोशिश ही नहीं की। शाम होते होते वहां से बहुत सारे लोग गुजरे, लेकिन सभी उस पत्थर के आजू बाजू घूम के वहां पर साइड में खड़े हो जाते थे और वहां खड़े होकर राजा को कोसते थे और गाली देते थे। लेकिन थोड़ी देर के बाद एक बूढ़ा आदमी जो किसान था वो दोनों हाथों में सब्जी का थैला लेके आ रहा था। जैसे ही वो पत्थर के पास पहुंचा उसने उन लोगों के साथ खड़े रहने के बजाय अपने दोनों सब्जी के थैले नीचे रखे और उस पत्थर को हटाने की कोशिश में लग गया। और जैसे तैसे करके उसने उस पत्थर को हटा भी दिया, लेकिन जैसे ही उसने उस पत्थर को हटाया पत्थर के नीचे उसे एक बटुआ मिला। उसने जब उस बटुए को खोला तो उसमें सोने के बहुत सारे सिक्के थे और उस सोने के सिक्के साथ साथ एक चिट्ठी भी रखी थी जिसमें लिखा हुआ था कि ये आपका पत्थर हटाने का इनाम है। तो दोस्तों यहाँ पर राजा ने उसको कोई इनाम नहीं दिया था, बल्कि उसे ये सीख दी थी कि जो आदमी मेहनत करता है, जो इंसान मेहनत करता है उसे फल मिलता ही है। एक बार एक कोयल ने अपने बच्चे को जन्म दिया। वो अपने बच्चे का बहुत ही ख्याल रख रही थी और बच्चा अभी उड़ना नहीं जानता था, तो कोयल उसके लिए खाना और पीना लाती थी। तो एक बार वो कोयल अपने बच्चे के लिए खाना पीना लेने गई तो वो बच्चा अपने घोंसले में अकेला था और वहां पर बाज आ गया। जैसे ही उस बच्चे ने उस बाज को देख लिया तो वो बच्चा डर गया और वो अपनी आंखें बंद करके ऐसे ही पड़ा रहा। तो बाज भी उसे मरा हुआ समझ के वहां से निकल गया। अब कोयल का बच्चा ये समझने लगा कि आंख बंद करने से समस्या भाग जाती है, आंख बंद करने से प्रॉब्लम सोल्व हो जाता है। अब जैसे जैसे समय बीतता गया वो बच्चा भी उड़ना सीख गया, लेकिन थोड़े समय के बाद उस जंगल में आग लग गई और आग चारों तरफ फैली हुई थी। लेकिन वो बच्चा फिर से सोचने लगा कि अगर मैं आंख बंद कर लूंगा तो मैं फिर से बच जाऊंगा। तो वो आंख बंद करके अपने घोंसले में छिप गया, लेकिन आग बढ़ती ही गई। उसने उस घोंसले को पूरी तरह से जला दिया और घोंसले के साथ साथ वो बच्चा भी जल के मर गया। तो दोस्तों इस कहानी के माध्यम से मैं बस इतना बताना चाहता हूँ कि हर बार समस्या आंख बंद करने से नहीं चली जाती है, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बैठे रहने से नहीं मिलता है। हाँ, कभी कभी कुछ समस्या और कुछ प्रॉब्लम ऐसे ही बैठे रहने से या समय के साथ सॉल्व हो जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर समस्या का समाधान बैठे रहना है। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि हर समस्या का समाधान हमें बैठे बैठे मिल जाएगा। अगर हम ऐसे ही बैठे रहेंगे तो समस्या का समाधान हो जाएगा, अगर हम आंख बंद कर लेंगे तो वो प्रॉब्लम चली जाएगी। हर बार ऐसा नहीं होता है। अगर कोई समस्या आ रही है, कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो उसका समाधान ढूंढो, और अगर समस्या का समाधान नहीं ढूंढ पा रहे हो तो किसी से मदद मांग लो। लेकिन ऐसे ही बैठे मत रहो कि कोई आके मुझे बचाएगा या फिर कोई आके मेरी समस्या का समाधान कर देगा, क्योंकि जब तक आप उस समस्या के साथ लड़ोगे नहीं तब तक आप उसको सॉल्व कर ही नहीं पाओगे और धीरे धीरे वो प्रॉब्लम बड़ी हो जाएगी। तो जब भी कोई समस्या आती है उसके साथ लड़ो। एक बार सभी देवताओं यमराजा से मिलने के लिए उसके दरबार में गए, लेकिन जब सब लोग अंदर जा रहे थे तो दरबार के गेट पे बहुत ही सुंदर सी चिड़िया बैठी हुई थी। तो ये देख के सभी देवताओं को ये समझ में आ गया कि इस चिड़िया की मृत्यु जल्दी होने वाली है, इसीलिए ये यमराजा के द्वार पे बैठी है। लेकिन उस चिड़िया को देख के इंद्रदेव उस पर मोहित हो गए और उसने उस चिड़िया को बचाने का सोचा। तो इंद्रदेव उस चिड़िया के पास गए और उसने उस चिड़िया से कहा कि यहाँ से बहुत दूर एक जंगल है, जंगल के उस पार एक बड़ा सा पहाड़ है जिस पर एक बड़ा सा पत्थर है, तुम्हें वहां जाके बैठना
चाहिए और वहां का नजारा बहुत ही सुंदर है, तुम्हें उसे देखना भी चाहिए। और वो चिड़िया इंद्रदेव की बात मान के वहां से निकल गई और जैसा इंद्रदेव ने कहा था वैसे ही वो उस जंगल को पार करके पहाड़ के ऊपर जो पत्थर था वहां पर जाके बैठ गई। और ये देख के इंद्रदेव भी खुश हो गए कि मैंने उस चिड़िया को बचा लिया। लेकिन जब सब देवता अंदर गए और यमराजा के पास पहुंचे तब उसने देखा कि उस चिड़िया की आत्मा यमराजा के बगल में बैठी है। और ये देख के सभी देवताओं चकित हो गए और इंद्रदेव सोचने लगे कि मैंने इस चिड़िया को तो यहाँ से भगा दिया था, मैंने तो इस चिड़िया को बचा लिया था, फिर इसकी मृत्यु कैसे हो गई। तो उसने बड़े आश्चर्य के साथ यमराजा से पूछा कि इसकी मृत्यु कैसे हुई। तो यमराजा ने बताया कि मैं थोड़ी देर पहले यही सोच रहा था कि जो चिड़िया मेरे द्वार पे बैठी है उसकी मृत्यु तो यहाँ से बहुत दूर जंगल के पार जो पहाड़ है उस पर है, लेकिन उसको वहां पर कैसे भेजा जाए वो समझ नहीं आ रहा था। लेकिन आप सब देवताओं ने मेरा काम आसान कर दिया, आप लोगों ने इस चिड़िया को वहां पर भेजा। और जैसे ही चिड़िया वहां पर पहुंची वहां पर एक बाज था जिसने उसका शिकार कर दिया और ऐसे ही इसकी मृत्यु हो गई। तो दोस्तों यही मेरे और आपके जीवन की सच्चाई है। कभी कभी हम उस परिस्थिति को हैंडल करने की कोशिश करते हैं जो हमारे हाथ में है ही नहीं, हम उस स्थिति को काबू में करने की कोशिश कर रहे हैं जो हमारे हाथ में है ही नहीं। तो इसीलिए हमें कभी कभी कोई परिस्थिति को भगवान के ऊपर छोड़ना चाहिए, अपने आसपास वाली चीजों पे छोड़ना चाहिए, क्योंकि सभी परिस्थिति हमारे हाथ में नहीं होती है। और ये कहानी के माध्यम से मैं बस आपको इतना सिखाना चाहता हूँ कि हर परिस्थिति हमारे हाथ में नहीं होती है। कुछ कुछ परिस्थितियों को हमें उसी के हाल पे छोड़ना चाहिए, वो समय के साथ सही हो जाती है। हम रेत को कितनी भी कोशिश कर ले अपनी मुट्ठी में कैद नहीं कर सकते, वो धीरे धीरे फिसल ही जाती है। और कुछ कुछ स्थिति या उस रेत की तरह ही है, हम जितना काबू करने की कोशिश करते हैं वो हमारे हाथ से फिसल जाती है। तो सभी परिस्थितियों को अपने काबू में करने की कोशिश मत करो, जो हो रहा है उसे होने दो, क्योंकि जो होने वाला है वो होके ही रहेगा और जो होने वाला था वो हो ही रहा है। एक बार एक कंपनी को कॉलिंग एग्जीक्यूटिव की जरूरत पड़ गई। उन लोगों ने बड़ा सा बैनर छपवा दिया कि वी आर नीडिंग अ कॉलिंग एग्जीक्यूटिव, द इनविटेशन इज ओपन फॉर एवरीवन। तो बहुत सारे कैंडिडेट ने अप्लाई किया, उनमें से 25 लोगों को सिलेक्ट किया गया इंटरव्यू के लिए। वो 25 लोग इंटरव्यू के लिए ऑफिस पर पहुंचे। उन सबको एक कमरे में रखा गया और उसे कहा गया कि इंटरव्यूअर अभी 5 मिनट में आएंगे, आप लोगों को यही इंतजार करना है। लेकिन 15 मिनट के बाद भी कोई इंटरव्यूअर नहीं आया। तो उन 25 में से 10 लोग खड़े होकर एचआर के पास गए और उन लोगों ने एचआर से कहा कि और कितनी देर लगेगी। तो एचआर ने कहा कि मेरी अभी अभी इंटरव्यू से बात हुई है, वो 10 मिनट में आ ही रहे हैं, लेकिन इस बार आप लोग ये कमरे में इंतजार करो, तो मैं आपका इंटरव्यू सबसे पहले करवा दूंगी। ऐसा कह के उन 10 लोगों को दूसरे कमरे में डाला गया। अब 20 मिनट और बीत गई। जो 15 लोग बचे थे उसमें से भी 10 लोग वापिस एचआर के पास गए और उसने पूछा कि और कितनी देर लगेगी। तो इस बार भी एचआर ने उसे सेम रिप्लाई करके उसे दूसरे कमरे में बिठा दिया। अब आधा घंटा और बीत गया। तो जो 5 लोग बचे थे उसमें से 4 लोग खड़े होकर एचआर के पास गुस्से में गए और उसने गुस्से में ही बात की कि और कितना समय लगेगा, हमारा समय बर्बाद किया जा रहा है। तो एचआर ने उसे शांत होने के लिए कहा और उसे कहा कि आप लोग भी ये कमरे में इंतजार करो, इंटरव्यूअर बस 5 मिनट में ही आ रहे हैं। तो जैसे ही इंटरव्यूअर ऑफिस पे आए उसने रिजल्ट डिक्लेयर किया कि जो बंदा उस रूम में अकेला बैठा है उसने इंटरव्यू को पास कर लिया है। बाकी के जो 24 लोग हैं वो अपने अपने घर जा सकते हैं। तो वो 24 लोग और गुस्से में आ गए और उसने एचआर से पूछा कि उसे डायरेक्ट क्यों सिलेक्ट किया गया, हमारा तो इंटरव्यू ही नहीं हुआ, तो आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हो। तो इंटरव्यूअर ने बड़े शांत होकर जवाब दिया कि हमें जिसकी जरूरत थी वो क्वालिटी इस बंदे के अंदर है, उसके अंदर पेशेंस है, उसका दिमाग कूल है, और जिस कॉलिंग एग्जीक्यूटिव की हमें जरूरत थी उसके अंदर भी ये क्वालिटी होनी जरूरी थी, इसीलिए हमने इस बंदे को सिलेक्ट कर लिया है। तो आप लोग अपने अपने घर जा सकते हो। तो दोस्तों हमारे जीवन में भी कभी कभी ऐसा होता है कि भगवान हमारी एग्जाम ले रहे होते हैं और हमें पता ही नहीं होता है। तो जब भी आपके ऊपर कोई मुसीबत आए तो कीप पेशेंस, धैर्य रखो, सब्र रखो और हिम्मत कभी मत हारो और ठंडे दिमाग से उस मुसीबत का सामना कैसे करें वो सोचो। और ऐसा करके ही आप अपनी परीक्षा को पास कर सकते हो, आप एग्जाम को पास कर सकते हो। एक बार दो सगे भाइयों के बीच में प्रॉपर्टी को लेकर झगड़ा हो रहा था। वो दोनों इस बात पे लड़ रहे थे कि ये मकान किसको मिलना चाहिए। और जब वो दोनों लड़ रहे थे तब उसके पापा बगल में बैठे हुए हंस रहे थे। तो वो दोनों भाइयों ने अपने पापा से पूछा कि हम दोनों यहाँ पर झगड़ रहे तो आप हंस क्यों रहे हो। तो उसके पापा ने उसे जवाब दिया कि ये तो छोटी सी प्रॉपर्टी है, मैं तुम्हें कल बड़ी सी जायदाद दिखाऊंगा, फिर ये तय कर लेना कि किसको क्या चाहिए। तो वो दोनों बेटे खुश होकर अपने अपने काम पे चले गए। दूसरे दिन वो दोनों बेटे और पापा एक बस में चढ़कर एक गाँव की ओर निकल पड़े और 7-8 घंटे ट्रैवलिंग करने के बाद वो एक गाँव पर पहुंचे। उस गाँव के बीचों बीच एक सुंदर हवेली थी। जो हवेली बाहर से बहुत ही खूबसूरत दिख रही थी। उसके पापा अपने दोनों बेटों को लेके अंदर गए, लेकिन अंदर जाके देखा तो हवेली पूरी तरह से खंडेर हो चुकी थी। तब उसके पापा ने उसे बताया कि ये हवेली भी हमारी ही है,
आज से 20 साल पहले जब तुम्हारे दादाजी ने वसीयत बनवाई थी, तब ये हवेली तुम्हारे बड़े पापा यानी कि मेरे बड़े भाई के नाम पे जा रही थी। लेकिन उस दिन मैंने लड़ाई करके, झगड़ा करके ये हवेली अपने नाम करवा ली। मैं भी उस दिन आप दोनों की तरह ही लड़ रहा था अपने भाई के साथ, और आखिरकार मेरी जीत भी हो गई और भैया ये हवेली मुझे सौंप कर विदेश निकल गए। ये जायदाद तो मुझे मिल गई, लेकिन मैंने अपना भैया खो दिया। और इतना कहने के बाद उसने अपने बेटे की ओर देखा और उसे ये सवाल पूछा कि ये हवेली की हालत तुम अभी देख सकते हो, ये पूरी तरह से खंडेर हो चुकी है। तो जिस हवेली के लिए मैं अपने बड़े भाई के साथ लड़ा था, वो हवेली आज मेरे लिए कुछ भी नहीं है। और याद रखना कि आज तुम जिस प्रॉपर्टी के लिए लड़ रहे हो वो एक दिन खंडेर हो जाएगी, उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से मैं बस इतना आपको बताना चाहता हूँ कि जो चीज की वैल्यू आज तुम कर रहे हो वो एक दिन 0 हो जाएगी। और जिस प्रॉपर्टी की वजह से तुम अपना रिश्ता खत्म कर रहे हो, खराब कर रहे हो, उस पर एक दिन अवश्य रिग्रेट होगा। और रिग्रेट के साथ साथ तुम्हें यह भी दुख होगा कि मुझे अपने भाई को नहीं खोना चाहिए था। तो इतना याद रखना कि पैसा हर खुशियां नहीं खरीद सकता है, लेकिन पैसा आपके रिश्तों को जरूर बिगाड़ सकता है। और हमारा जीवन उस बस के सीट की तरह है कि जिस सीट पर बैठ के आज हम ट्रैवलिंग कर रहे हैं, कल उसी सीट पे कोई और बैठ के ट्रैवलिंग करेगा। जीवन में कुछ परमानेंट नहीं होता है, सब कुछ टेम्पररी होता है। इसीलिए दोस्तों, किसी भी चीज की वैल्यू कांस्टेंट ना मान के उसे टेम्पररी मानो कि जिस चीज की वैल्यू आज है वो कल शायद नहीं भी हो सकती। तो उस चीज के लिए अपना रिश्ता कभी किसी से मत बिगाड़ो, क्योंकि असली जायदाद ये मकान, जमीन और हवेली नहीं है। असली जायदाद हमारा रिश्ता है। दोस्तों, एक बार एक आदमी सर्कस के मालिक को मिलने के लिए उसके घर गया। जैसे ही वो घर पहुंचा, उसने देखा कि पीछे गार्डन में 5 हाथी को बांधा हुआ है। उसमें से 4 हाथी को लोखंड की जंजीरों से बांधा था, लेकिन एक हाथी को सिंपल रस्सी से बांधा हुआ था। दोस्तों, आज मैं ये कहानी आपको इसीलिए सुना रहा हूं ताकि हम समझ पाए कि जब भी हमारे कोई जीवन में समस्या आती है तो हमें हार नहीं माननी चाहिए। क्योंकि कभी कभी हमारे जीवन में ऐसी समस्या आ जाती है कि हम उसे 1 या 2 वीक में सॉल्व नहीं कर पाते हैं। हम कोशिश करते हैं, हम 5 बार कोशिश करते हैं, 10 बार कोशिश करते हैं, लेकिन उस कोशिश को करने के बाद भी अगर वो सॉल्व नहीं होता है तो हम उसी समस्या के साथ जीना शुरू करते हैं। हम उस समस्या को अपने जीवन में एक्सेप्ट कर लेते हैं और हम उसी समस्या के साथ आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन उसके बाद हम कोशिश करना छोड़ देते हैं। तो दोस्तों, जैसे ही उसने 4 हाथी को लोखंड की जंजीरों से बांधा हुआ देखा और एक को केवल सादी रस्सी से बांधा हुआ देखा, तो वो थोड़ा क्यूरियस हो गया और उसने सर्कस के मालिक को पूछा कि तुमने 4 हाथी को लोखंड की जंजीरों से बांधा है, लेकिन एक हाथी को सादी रस्सी से क्यों बांधा है? क्या वो सादी रस्सी को छोड़ नहीं देता है? क्या वो सादी रस्सी को तोड़ नहीं देता है? क्या वो कभी भागने की कोशिश नहीं करता है? तो सर्कस के मालिक ने उसे समझाया कि जब वो हाथी छोटा था तब से मैं उसको यही रस्सी से बांधता हूँ, लेकिन जब वो छोटा था तब वो कोशिश करता था छूटने की, उस रस्सी को तोड़ने की, लेकिन वो तोड़ नहीं पाता था। उसने कम से कम 5 या 10 बार तोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन वो रस्सी को नहीं तोड़ पाता था। और जैसे जैसे वो बड़ा होता गया, उसने एक्सेप्ट कर लिया कि ये रस्सी को मैं नहीं तोड़ पाऊंगा, और अब ये हाथी रस्सी को तोड़ने की कोशिश ही नहीं करता है। और अब उसे ये लगने लगा है कि ये रस्सी मुझसे नहीं टूटेगी, तो इसीलिए मैं इस हाथी को अभी भी उस सिंपल रस्सी से बांध रहा हूं। तो दोस्तों, हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। जब भी हमारे जीवन में कोई समस्या आती है तो हम उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हम 5 या 6 बार कोशिश करने के बाद जब समस्या सॉल्व नहीं होती है तो हम उसी के साथ जीना शुरू कर देते हैं और हम उसी समस्या के साथ आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। हम अपनी ताकत को भूल जाते हैं। हम 5 या 6 बार कोशिश करने के बाद हमारी ताकत को भूल जाते हैं, हमारी ताकत को गवा देते हैं, और उसके बाद हम ये मान लेते हैं कि ये समस्या हमसे सॉल्व नहीं होगी, और फिर उसी समस्या के साथ हम आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। फिर वो समस्या चाहे कितनी भी हमें चुभे, हम उसे सॉल्व करने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि हमें लगता है कि हमने पिछली बार भी ट्राई किया था लेकिन मुझसे तब सॉल्व नहीं हुआ था, तो इस बार भी हमसे नहीं होगा। और जब जब हम ये मान लेते हैं तब तब वो समस्या कभी हमसे सॉल्व नहीं होगी, उस समस्या का समाधान कभी हमें नहीं मिलेगा। तो जब भी हमारे जीवन में कोई समस्या आती है तो उसे सॉल्व करने की कोशिश करो, 5 या 6 बार कोशिश करो। अगर नहीं हो रही है तो ये मत मान लो कि ये समस्या मुझसे कभी सॉल्व नहीं होगी, ये समस्या का समाधान मैं कभी नहीं कर पाऊंगा, ऐसा कभी मत सोचो। उसके बजाय थोड़े दिन के बाद वापस कोशिश करो, अपनी ताकत को पहचानो, लेकिन दोस्तों हार तो कभी मत मानो। दोस्तों, क्रिश और मीत दोनों सगे भाई थे। वो भाई होने के साथ साथ एक अच्छे दोस्त भी थे, और वो दोनों अपने पापा के साथ गांव में ही रहते थे। उसके पापा के पास एक बड़ा सा खेत था उस गांव में, और इस खेत के बीचों बीच एक बड़ा सा आम का पेड़ था। जब दोनों भाई बड़े हो गए और उसकी शादी हो गई, तब उसके पापा ने खेती का काम छोड़कर सारी जमीन उन दोनों के नाम करने का सोचा। लेकिन जब उसके पापा ने वसीयत बनवाई और खेत को जब 2 हिस्सों में बांटा गया, तब आम का पेड़ किसके हिस्से में जाएगा वो समझ नहीं आ रहा था। तो दोस्तों, आज ये कहानी मैं आपको इसीलिए सुना रहा हूँ कि
हमें ये समझने की जरूरत है कि लालच और ईर्ष्या सबसे पहला हमारा नुकसान करती है। और हमें ये भी समझना जरूरी है कि समाधान ही सबसे बड़ी समझदारी है। झगड़ा किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। मैं खुद महाभारत का बहुत बड़ा फैन हूँ, लेकिन मैं झगड़े के बिल्कुल खिलाफ हूँ। और मैं तो ये मानता हूँ कि पारिवारिक झगड़े में अगर कभी झुकना भी पड़े तो हम छोटे नहीं हो जाएंगे, और हमारे झुकने से वो लोग बड़े नहीं हो जाएंगे। और कभी कभी झुकने में ही सबकी भलाई होती है, हमारा परिवार की भी भलाई उसी में है। कभी कभी लड़ने में भी भलाई होती है, लेकिन उन परिस्थिति में भी सबसे पहला ऑप्शन तो झुकना ही चुनो। अगर लड़ने की परिस्थिति भी उत्पन्न हो जाती है तो झुक के उसे समाधान करने की कोशिश करो, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि दो के बीच के झगड़े में किसी तीसरे इंसान को ही लाभ होता है। तो वो आम का पेड़ किसके हिस्से में जाएगा वो समझ नहीं आ रहा था, तो उसके पापा ने ये तय किया कि जो भी फल आएंगे वो इन दोनों में बराबरी में बांटे जाएंगे। और ये सिलसिला 3-4 साल तक चला और वो दोनों आम बेचकर बहुत ही अच्छे से पैसे कमा रहे थे। लेकिन धीरे धीरे मित के मन में ख्याल आया, उसके मन में लालच आई कि अगर खेत का सही से प्लान निकलवाया जाए तो उसे पता चल जाए कि पेड़ असल में किसके हिस्से में आ रहा है। और अगर मेरे हिस्से में आ रहा है तो मैं सारे आम को बेचकर अच्छा पैसा कमा सकता हूँ। तो मित ने पूरे खेत का प्लान निकलवाया और उसके हिसाब से सेंटर में एक दीवार बनवा दी। खेत के बीचों बीच एक दीवार बनवा दी और उसके हिसाब से पेड़ मित के हिस्से में आ रहा था, और वो दीवार आम के पेड़ से केवल 1 ही इंच की दूरी पर थी। अब अपने खेत में दीवार को खड़ा हुआ देखकर कृष को भी गुस्सा आ गया और उन दोनों के बीच झगड़ा हो गया। और झगड़े के चलते कृष ने घमंड में आकर मित को कह दिया कि अब जब दीवार बन ही चुकी है तो याद रखना कि मुझे तुम्हारे खेत की एक भी चीज नहीं चाहिए। जो मेरे खेत में है वो मेरा, और जो तुम्हारे खेत में है वो तुम्हारा। और सारे फसाद की जड़ ये आम का पेड़ है, तो मुझे तुम्हारे पेड़ से एक भी आम नहीं चाहिए। और मित भी उस बात से सहमत हो गया और उसने कृष को कह दिया कि कभी हम एक दूसरे के खेत में प्रवेश नहीं करेंगे। मैं तुम्हारे खेत में नहीं आऊंगा और तुम मेरे खेत में कभी मत आना। और इस बात से सहमत होकर उन दोनों ने एक दूसरे के खेत में जाना बंद कर दिया। लेकिन जैसे ही आम का मौसम आया तो सारे फल दीवार के उस पार गिर रहे थे, यानी कि कृष के खेत में गिर रहे थे। और वो कहते हैं ना, भगवान का न्याय हमेशा सही होता है। तो शायद यही उसका न्याय था कि पेड़ की छांव मित को मिले और पेड़ के सारे फल कृष को मिले। लेकिन ये भी कहा जाता है कि दुनिया में सबसे बड़ा मूर्ख वो इंसान है जिसके मन में ईर्ष्या, लालच और घमंड होता है। अब वो फल को कृष के खेत में गिरते हुए देखकर मित को एक दूसरे के खेत में न प्रवेशने की बात याद आ गई, इसलिए अब वो उसके खेत में फल लेने के लिए भी नहीं जा सकता था। और दूसरी तरफ देखा जाए तो कृष ने भी मित को घमंड में आकर कह दिया था कि मुझे तुम्हारे पेड़ के एक भी फल नहीं चाहिए, तो वो भी घमंड में उस आम को नहीं उठा रहा था। तो उन दोनों के झगड़ों के बीच में कभी कभी आम उधर ही सड़ जाते थे और कभी कभी जानवर उसे आके खा जाते थे। तो दोस्तों, इस कहानी में तो उन दोनों के झगड़े का फायदा तो किसी जानवर को मिल रहा था, लेकिन कभी कभी हमारे झगड़े का फायदा तो किसी तीसरे इंसान को मिलता है, और जो हमारे हक का है हम वो भी गवा देते हैं। इसीलिए कहता हूँ कि कभी कभी अगर झुकना पड़े तो झुक जाना, और इससे आप बिल्कुल छोटे नहीं हो जाओगे और आपके झुकने से सामने वाला कभी बड़ा नहीं हो जाएगा। लेकिन ऐसा करने से आप अपने रिश्ते को जरूर बचा लोगे और शायद एक बड़ा नुकसान होने से भी खुद को बचा सकते हो। एक बार एक लड़का जो हमेशा स्कूल की एग्जाम में फर्स्ट आता था, वो एक बार फेल हो गया, तो उसके पापा ने बड़े जोरों से उसे डांट दिया। दोस्तों, आज मैं ये कहानी आपको इसलिए सुना रहा हूँ कि आपको भी पता चले कि अगर कहीं पर हार रहे हैं तो हारना नहीं है, अगर कभी भी फेल हो रहे हो तो हारना नहीं है, क्योंकि कभी कभी जीवन में हारना भी जरूरी होता है। क्योंकि हमेशा जीतते रहोगे तो कभी आपको उस जीत का एहसास नहीं होगा जो हार के बाद मिलता है, और हमेशा जीतते रहोगे तो जब हार जाओगे तब उसका कैसे सामना करना है वो कभी नहीं समझ पाओगे। तो जो लड़का हमेशा अपने स्कूल की एग्जाम में फर्स्ट आता था, वो एक बार फेल हुआ। जब उसने अपने पापा को रिजल्ट दिखाया तो उसके पापा ने उसे बड़ी जोर से डांट दिया और उसे भला बुरा सुना दिया। तो उस लड़के ने मन में ठान लिया कि अब मैं कभी फेल नहीं होऊंगा और हमेशा फर्स्ट आऊंगा। और वो दिन रात मेहनत करने लगा और उसके बाद जितनी भी एग्जाम उसने दी वो सब में वो फर्स्ट आया। उसने स्कूल में, कॉलेज में, मास्टर्स के कॉलेज में हर जगह पर फर्स्ट आया। अब उसे अच्छी नौकरी भी मिल गई। लेकिन थोड़े महीनों के बाद किसी गलती की वजह से उसे नौकरी से निकाला गया। तो जब वो घर पे जा रहा था तो उसे लग रहा था कि मैं तो हार गया। उसे जीतने की आदत सी लग गई थी और घर जाते वक्त उसे वो पापा की डांट याद आ रही थी जब वो स्कूल में फेल हुआ था और उसके पापा ने उसे भला बुरा कह दिया था। और उसे लगने लगा था कि इस बार भी पापा डांटेंगे, और उसी डर की वजह से वो घर पे जाने के बजाय उसने पानी में कूदकर खुद की जान ले ली। तो उस दिन अगर उसके पापा ने डांटा नहीं होता और उसे ये सिखाया होता कि फेलियर के बाद हैंडल कैसे करना होता है, तो शायद आज बच्चा पानी में नहीं जाता। वो उस उम्मीद के साथ अपने पापा के पास जाता कि कल से नई शुरुआत करूंगा। लेकिन
लेकिन उसके पापा ने उसे हमेशा जीतना ही सिखाया था। तो दोस्तों जीवन में अगर कभी भी हार रहे हो तो रुक मत जाना। हारने का मतलब रुकना नहीं होता है। हारने का मतलब होता है एक नया मौका। कल एक नई सुबह आएगी, कल एक नया मौका मिलेगा। हारने का मतलब सब कुछ खत्म हो जाना नहीं होता है। तो अगर कभी भी हार रहे हो तो डरो मत, उसे हैंडल करना सीखो, क्योंकि छोटी छोटी हार को हैंडल करके ही हम बड़ी जीत को पा सकते हैं। तो इसीलिए दोस्तों बड़ी जीत को पाने के लिए जीवन में कभी कभी हारना भी जरूरत होता है, कभी कभी जीवन में फेल होना भी जरूरी होता है। दोस्तों एक बार 12वीं कक्षा में पढ़ रहा लड़का सर के पास गया और वो उसके सामने रोने लगा। जब सर ने उसको रोने की वजह पूछी तो उसने बताया कि मैं पिछले 2 सप्ताह से लगातार मेहनत कर रहा हूँ, मैं लगातार 2 सप्ताह से पढ़ रहा हूँ, लेकिन मुझे कुछ भी याद नहीं रह रहा है और मुझे ये डर सता रहा है कि मैं एग्जाम में फेल हो जाऊंगा और परसों ही मेरी एग्जाम है। दोस्तों आज मैं ये कहानी आपको इसीलिए सुना रहा हूँ कि आपको भी पता चले कि डर हमारे जीवन में कितनी हद तक भूकंप ला सकता है। डर ही वो चीज है जो हमारे परिणाम की बुनियाद हिला सकता है। तो वो लड़के ने जैसे ही अपने सर को ये बताया कि मुझे डर सता रहा है कि मैं परीक्षा में फेल हो जाऊंगा, तो सर ने उस लड़के को कहा कि आज रात को तुम मेरे घर पे आ जाना, मैं तुम्हें कुछ ऐसी चीज दूंगा जिसे तुम अवश्य पास हो जाओगे, तो चिंता मत करो और आराम से अपने घर जाओ। वो लड़का ये सुनकर खुश होकर अपने घर चला गया और रात होते ही वो सर के पास गया, उसके घर पर गया। तो सर ने उसे कहा कि मैं तुम्हें एक चिट्ठी दे रहा हूँ जिसमें एक मंत्र लिखा हुआ है, तो जब भी तुम पढ़ने बैठो तुम्हें उस चिट्ठी को अपने जेब में रखना है और परीक्षा में भी तुम्हें उस चिट्ठी को अपने जेब में ही रख के जाना है, लेकिन उस चिट्ठी को कभी खोलना नहीं है। अगर वो चिट्ठी तुम खोलोगे तो उसका मंत्र का असर गायब हो जाएगा और तुम फेल भी हो सकते हो। तो वो लड़का उस चिट्ठी को अपनी जेब में रखकर खुश होकर घर पे चला गया और उसने पढ़ाई करना शुरू किया। और जैसे कि सर ने कहा था वो परीक्षा में भी अपने साथ वो चिट्ठी को लेकर गया और उसने परीक्षा खत्म होने तक सारे जवाब सही लिख दिए थे। लेकिन परीक्षा से घर जाते समय उसने सोचा कि इस चिट्ठी में ऐसा कौन सा मंत्र है जिसने मेरी इतनी मदद की, ऐसा कौन सा मंत्र है जिससे मुझे सब कुछ याद रह गया। मुझे इस चिट्ठी को खोल के उस मंत्र को याद कर लेना चाहिए, मुझे इस चिट्ठी को खोल कर देख लेना चाहिए और उस मंत्र को याद कर लेना चाहिए। ये सोचकर उस लड़के ने चिट्ठी खोली तो उसमें देखा तो वो कोरा कागज था। वो तुरंत ही अपने सर के पास गया और उसने बताया कि ये तो कोरा कागज है, इसमें तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, मुझे कोई मंत्र नहीं दिख रहा है, तो मुझे बताओ कि इसमें कौन सा मंत्र था जो मेरी मदद कर रहा था। तो सर ने उसे बताया कि जो मंत्र तुम्हारी मदद कर रहा था उस मंत्र का नाम कॉन्फिडेंस था और वो कॉन्फिडेंस तुम्हारे अंदर ही था, लेकिन डर की वजह से वो बाहर नहीं आ पा रहा था और तुम्हें उसी डर की वजह से कुछ याद नहीं रह रहा था, क्योंकि तुम पढ़ते समय परिणाम की चिंता कर रहे थे, परिणाम का डर तुम्हें सता रहा था। लेकिन मेहनत करते समय तुम्हें परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए और परिणाम पर ध्यान न देकर खुद की मेहनत पर ही ध्यान देना चाहिए। ऐसा करने से कोरा कागज भी तुम्हारी मदद कर सकता है, लेकिन अगर मेहनत ही नहीं करोगे और परिणाम की चिंता करोगे तो स्वयं भगवान भी कुछ नहीं कर सकते। तो दोस्तों मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि जब भी आप कुछ काम करते हो तो परिणाम की चिंता मत करो, परिणाम के बारे में ही मत सोचो, बस मेहनत पर ही ध्यान रखो, अपने काम पर ही फोकस करो और परिणाम के डर को अपने अंदर आने ही मत दो और खुद के अंदर कॉन्फिडेंस रखो कि जो काम मैं कर रहा हूँ, जो मेहनत मैं कर रहा हूँ उसका परिणाम अच्छा ही आएगा। तो कोई भी काम को पूरा करने के लिए, कोई भी काम में पास होने के लिए जो मंत्र है उसका नाम है कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। अगर खुद की मेहनत पर आत्मविश्वास है, खुद की मेहनत पर कॉन्फिडेंस है तो कोई आपको नहीं हरा सकता है और परिणाम आपको हमेशा अच्छे ही मिलेंगे। दोस्तों एक बार एक तपस्वी आदमी नदी किनारे तप कर रहा था। उसके बिल्कुल ही बगल में एक बिच्छू बैठा हुआ था, लेकिन उसे वो कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा था। तभी सामने से नदी की एक लहर आई और उस बिच्छू को अपने साथ खींचकर ले गई। दोस्तों आज मैं ये कहानी आपको इसीलिए सुना रहा हूँ कि आपको भी समझ में आए, मैं आपको भी समझा सकूं कि एक इंसिडेंस के बेस पे हमें खुद की अच्छाई कभी नहीं छोड़नी चाहिए, हमें खुद का बिहेवियर कभी किसी और के लिए चेंज नहीं करना चाहिए, हमें खुद के स्वभाव को कभी नहीं बदलना चाहिए। तो उस नदी की लहर ने बिच्छू को अपने साथ खींच लिया और बिच्छू अपनी जान बचाने के लिए नदी किनारे की ओर आने लगा, लेकिन वो लाख कोशिश के बाद भी वो नदी किनारे तक नहीं पहुंच पा रहा था। लहर उसे बार बार अपने अंदर खींच के ले जा रही थी। अब ये सब उस तपस्वी आदमी ने देख लिया। उसने बिच्छू की मदद करने का सोचा। वो जैसे ही खड़े होकर बिच्छू की मदद करने के लिए गए और जैसे उसने अपना हाथ बढ़ाया, बिच्छू ने उसके हाथ पर डंक मार लिया। उस तपस्वी आदमी ने फिर से उस बिच्छू की मदद करने के लिए फिर से अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन इस बार भी बिच्छू ने उसे डंक मार दिया। अब तपस्वी आदमी अपनी पीड़ा से जजूम रहा था, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसने दूसरे हाथ से मदद करने के लिए सोचा। जैसे ही उसने दूसरा हाथ बढ़ाया, बिच्छू ने फिर से उसको डंक मार दिया।
अब वो तपस्वी आदमी बार बार अपने हाथों से उसकी मदद करने की चाह रख रहा था, बार बार उसकी मदद कर रहा था, लेकिन बिच्छू उसे डंक ही मारते जा रहा था। अब ये सब वहां रास्ते से गुजरते हुए किसी आदमी ने देख लिया और वो बाबा के पास आके बोला कि बाबा, आप उसकी बार बार क्यों मदद कर रहे हो? जब भी आप उसकी मदद कर रहे हो वो आपको डंक मारता है, फिर भी आप उसकी मदद क्यों कर रहे हो? तभी उस तपस्वी आदमी ने शांत होकर ये जवाब दिया कि डंक मारना उसका स्वभाव है और बिच्छू को ये नहीं पता है कि मैं उसकी मदद कर रहा हूँ। उसे मेरी तरफ से भी खतरा महसूस हो रहा है, इसीलिए वो डंक मार रहा है, मुझे पीड़ा दे रहा है। और डंक मारना तो उसका स्वभाव है, लेकिन मेरा स्वभाव तो मदद करना है। और उसके डंक मारने के स्वभाव की वजह से मैं खुद का स्वभाव तो नहीं चेंज कर सकता, और इसीलिए मैं बार बार उसकी मदद कर रहा हूँ। तो दोस्तों, मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि हम कभी कभी किसी के बुरे व्यवहार से हमारे पूरे जीवन को बदलने की कोशिश करते हैं। हम अपना स्वभाव ही छोड़ देते हैं, हम अपनी अच्छाइयों को भूल जाते हैं, और यही हमारे जीवन की सबसे बड़ी गलती है। हमें खुद को कभी किसी और के लिए नहीं बदलना चाहिए, हमें खुद के स्वभाव को नहीं बदलना चाहिए, हमें अपनी अच्छाइयों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए।